हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। बच्चों, क्लास 9th की मोमेंट्स बुक का सेकंड चैप्टर है जिसका टॉपिक है द एडवेंचर ऑफ टोटो। स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को पालतू जानवर के रूप में रखा था? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। पता लगाते हैं कि वो शैतान है या फिर शांति प्रिय है, शांति प्रिय जानवर है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। देखो, ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी थे, जो इस बेबी मंकी को 5 रुपए की राशि में लेकर के आए थे टोंगा ड्राइवर से। कहाँ से लाए थे? फ्रॉम आ टोंगा ड्राइवर, एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति से इसको 5 रुपए में लेकर आए थे। बच्चों, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका अमाउंट दे रखा है, तो इन फिगर्स को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हाँ, तो ख़रीदा कितने में? देखिए, 5 रुपीज़ में। ठीक है, अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड द monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। देखिए, जो टोंगा ड्राइवर था वो यूज्ड टू कीप यानी रखा करता था। यूज्ड टू कहाँ यूज होता है बच्चों? पास्ट हैबिट के लिए। तो कहाँ उस लिटिल रेड मंकी को, छोटे से लाल मंकी को टाइड यानी बांध कर रखता था। एक फीडिंग ट्रफ होती है जिसको नांद बोलते हैं, उससे बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और ऐसा लगता था कि मंकी अपने स्थान पर नहीं है, बिल्कुल गलत जगह पर है। देयर गलत जगह पर था वहाँ पर। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड, इसलिए ग्रैंडफादर ने ये निश्चय किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, उस लिटिल फेलो को यानी मंकी को कहाँ ऐड कर देंगे? टू हिज प्राइवेट जू। देखिए, ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू था खुद का, जिसमें उनके पाले हुए जानवर रहा करते थे। तो वो उन्होंने सोचा कि इसको प्राइवेट जू में ऐड कर देंगे। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत ही सुंदर था, प्रिटी था, काफ़ी आकर्षक था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो चमकदार आँखें थी, चमकीली, वो चमकती थी। विद मिस्चीफ यानी शैतानी उनमें झलकती थी, और जो कि कैसी, थोड़ी बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, आईब्रोज के नीचे धसी हुई थी वो, है ना, आँखें। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि पर्ल यानी पर्ल कहते हैं अपन मोती को, है ना, तो मोती की तरह से सफ़ेद उसके दांत थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो अक्सर दांतों को दिखाया करता था, उसके दांत दिखाए जाते थे। कब? इन अ स्माइल, जब वो मुस्कुराता था। दैट फ्राइटनड द लाइफ, और लोगों को वो डरा दिया करता था। आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज जो होती थी, उनको दांत दिखाकर डरा देता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे ना, वो बहुत सूखे सूखे से थे, रूखे थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड, ऐसा लगता था कि वो जैसे कि पिकल्ड यानी धूप, सन यानी धूप से मतलब है यहाँ पर, सूरज की रोशनी में उनको पिकल्ड यानी अचार को सुखाया जाता है, इस तरीके से सूखे हुए हों। फॉर मैनी ईयर्स, कई साल से ऐसे उसके हाथ सूखे सूखे से दिखाई देते थे। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसकी जो उंगलियाँ थी, फिर भी उंगलियाँ कैसी थी? क्विक यानी जल्दी जल्दी चलने वाली, और विकेड यानी बहुत शैतानियाँ करने वाली। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो क्या करती थी? उसकी जो लुक था उसको आकर्षक बनाती थी पूँछ। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनिमल्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर का ये विश्वास था कि वो कोई भी जो एनिमल है उसकी पूँछ उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। तो यहाँ पर इस मंकी की भी पूँछ काफ़ी अट्रैक्टिव थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो किस तरह से उसके काम आती थी? एक तीसरे हाथ की तरह से काम आती थी, यानी
जैसे 2 हाथों से कुछ करता, कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता तो वो पूँछ से भी कर लिया करता था। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इससे इस शाखा से, किसी पेड़ की शाखा से लटकने में भी इसको यूज़ कर लिया करता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वो क्या करता था, इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच, कोई चीज़ जो कि उसकी पहुंच से दूर हुआ करती थी उसको झुककर और बड़े ही चतुराई से, डेलिकेसी यानी बहुत ही नाजुकपन से उसको दूर से उठा लिया करता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर, अब क्या है पैराग्राफ, grandmother always used when grandfather brought home some new bird or animal, कभी भी ग्रैंडफादर कोई नया जानवर या पक्षी लेकर के आते थे तो दादी जो थी ग्रैंड मदर, वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया करती थी, फर्स्ट यानी शोरगुल मचाती थी और घर में उसका विरोध किया करती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये निश्चय किया गया था कि टोटो की जो उपस्थिति थी उसको सीक्रेट रखा जाएगा फ्रॉम हर यानी हर मीन्स ग्रैंड मदर से उसको सीक्रेट रखा जाएगा अंटिल, जब तक कि वो पर्टिकुलरली गुड मूड में, विशेष रूप से अच्छे मूड में नहीं आ जाती हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ग्रैंडफादर और मैं, यहाँ आई आया ऑथर के लिए, लेखक के लिए, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, उसको हम एक अलमीरा में हमने उसको रख दिया। ओपनिंग जो अलमारी या आला सा था वो मेरे बेडरूम की दीवार पर खुलता था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, और क्या सोचा कि एक जो खूंटी थी ना उसको दीवार में लगा करके उसको अच्छी तरह से वहाँ पर बांध दिया। अब क्या होता है कि फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब ग्रैंडफादर और मैं क्या किया, केम बैक टू रिलीज़ टोटो को वहाँ से खोलने के लिए फ्री करने के लिए जब आए थे, तो वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल्स, जो दीवारें थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाई ग्रैंडफादर, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, यानी कि दीवार पर जो ईंट वो लगा हुआ था, एक बहुत ही ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पेपर जो कि डेकोरेशन के काम में लिया जाता है, जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा चुना गया था, वो अब क्या है, एक सारा उसके द्वारा उसको फाड़ दिया गया था, और वो जो कवर्ड थी दीवार, वो सिर्फ नेकेड ब्रिक यानी सिर्फ ईंटें दिखाई दे रही थी और उसका प्लास्टर दिखाई दे रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पैग थी ना, जो खूंटी लगाई थी दीवार में, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट सॉकेट, वो उसके सॉकेट में से, जो जहाँ पर वो लगी हुई थी उस स्थान से उसको हटा दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल का जो ब्लेजर था, कोट टाइप का होता है, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पर टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, उसको श्रेड्स यानी चिथड़ों में फाड़ दिया गया था, एक एक धागा उसका अलग अलग कर दिया। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर, मुझे आश्चर्य था कि वॉट ग्रैंड मदर वुड से, ग्रैंड मदर क्या कहती, इस बात पर मुझे आश्चर्य था। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन लेकिन ग्रैंडफादर जो थे डिडंट वरी, उनको कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो खुश दिखाई दे रहे थे, सुखद दिखाई दे रहे थे टोटो की परफॉर्मेंस से, यानी उसकी जो हरकत थी उससे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न pieces of your blazer into a rope and made his escape from the
विंडो। और ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि वो चालाक है, यदि उसको टाइम दिया जाता है मान लीजिए, तो आई एम श्योर, मैं पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि ही वुड ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेज़र। जो तुम्हारे ब्लेज़र को, जिसको कि श्रेड्स में उसने फाड़ दिया था, अलग अलग धागे कर दिए थे, उसको यदि उसको टाइम दिया जाए तो निश्चित रूप से उसको वापस से ब्लेज़र में कन्वर्ट कर सकता है। सॉरी, ब्लेज़र का था जो, उसको ब्लेज़र में नहीं, रोप में यानी रस्सी में कन्वर्ट कर सकता है, जो ब्लेज़र के धागे थे उनको। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की में से निकल जाता, मतलब कुछ समय उसको और मिलता तो जो एक एक चिथड़ा किया था, धागे अलग अलग किए थे, उसको उसकी रस्सी भी बना देता और विंडो में से निकल जाता। ये दादाजी का कहना था और वो ये कहकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। उसकी उपस्थिति, घर में उसकी उपस्थिति अभी भी एक गुप्त रहस्य बनी हुई थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। अब ये सर्वेंट के क्वार्टर्स में एक बड़े पिंजरे में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर के द्वारा रखे गए जो पेट्स थे वो बहुत ही सामाजिक तरीके से एक दूसरे के साथ रहते थे। कौन कौन था उनके उसमें, देखिए, टॉर्टॉइज एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स खरगोशों का जोड़ा था, अ टेम स्क्विरल एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल, और एक पल के लिए देखें तो माई पेट गोट एक पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो बंदर का बच्चा जो ले करके आए थे ये, वो रात को किसी को भी सोने नहीं देता था, किसी भी साथी को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। इसलिए ग्रैंडफादर जो कि देहरादून जाने वाले थे अगले दिन, उन्होंने निश्चय किया, कहाँ जा रहे थे वो, देहरादून, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, क्या किया, टू टेक हिम अलोंग, अपने साथ ले जाने का, कि मंकी को अपने साथ ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये किसी को भी चैन से रहने नहीं देता है, सोने नहीं देता है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब दुर्भाग्य से मैं उस टाइम उस ट्रिप पर ग्रैंडफादर के साथ नहीं था, यानी लेखक वहाँ उसके साथ उपस्थित नहीं था, जो आगे की घटना घटने वाली है वो उस टाइम वो वहाँ पर ग्रैंडफादर के साथ नहीं था। तो देखते हैं, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। वो उपस्थित तो नहीं थे, लेकिन उनको बाद में ये बताया गया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा काले रंग का कैनवास का किट बैग, ऐसा बैग जो कि किट की तरह हो, उस पर उसको दिया गया टोटो के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। और ये इसके तले में स्ट्रॉ यानी भूसा बिछाया गया था, और वो इसका नया लिविंग प्लेस अबोर्ड यानी रहने का स्थान बन गया था। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग बंद था, देयर वाज नो एस्केप, तो वो निकल नहीं पाता था, निकलने की कोई जगह नहीं थी यदि उसको बंद कर दिया जाए तो बैग को, ऐसा बैग था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और कोई छोटी मोटी जो ओपनिंग थी उसमें से वो अपने हाथों को भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और ऐसा था, वो इतना मजबूत था कैनवास का बैग कि वो बाइट करके भी उसको किसी माध्यम से उसमें से नहीं निकल सकता था, यानी काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है कि हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, बाहर निकलने के उसके प्रयास, ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, एक ही मात्र वो प्रयास कर सकता था कि बैग शायद रोल कर सकता था, लुढ़क सकता था, अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और ओकेजनली और मौका पाकर जंप इनटू द एयर, और हवा में उछल लेता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड, अब क्या एक प्रदर्शनी सी लग गई थी जो कि जिसने कि अट्रैक्ट किया था देखने वालों की काफ़ी बड़ी भीड़ ने।
भीड़ को ऑन द देहरादून देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जो उसकी अंदर से वो हरकतें कर रहा था, लुढ़क रहा था, कभी हवा में उछल रहा था, तो लोग उसको देखने के लिए खड़े हो गए थे। अब क्या होता है, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक पहुँचे, तब तक वो बैग में ही रहा टोटो। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। तो क्या किया, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर अपने टिकट को निकाल रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पर, रेलवे का देखो टर्नस्टाइल होता है वो गेट जो कि पार्क वगैरह में लगा रहता है, जिसको एक तरफ टर्न करने पर थोड़ा मोड़ना पड़ता है, फिर कोई व्यक्ति निकल पाता है, और एक बार में एक ही व्यक्ति निकल पाता है। उस गेट को टर्नस्टाइल कहते हैं। टोटो सडनली, तो उस वहाँ पर जब वो टिकट निकाल रहे थे दादाजी, तो टोटो अचानक ही उसने अपना सिर निकाला आउट ऑफ द बैग से बाहर, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और जो टिकट इकट्ठे कर रहा था उसको अपनी दांत दिखा करके मतलब दांतों को दिखाने लगा, पूरे मुंह खोलकर दांत दिखाए। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, जो बेचारा वो टिकट कलेक्टर था वो टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। अब उसने क्या कहा, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, और ग्रैंडफादर को थोड़ा चढ़ाने के लिए उसने कहा, सर आपके पास एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसके अनुसार ही आपको पे करना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में ही वो ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में ही टोटो को बाहर निकाला उन्होंने, व्यर्थ में ही, वेन यानी व्यर्थ में दादाजी ने बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू, देखिए इसका मतलब होता है, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees was the sum 100 over as his fare, हैंडेड ओवर एज इज फेयर। देखिए क्या होता है, ये कह रहा है कि दादाजी ने जो बैग से बाहर निकाला, वो कह रहा था टिकट कलेक्टर की आपके पास डॉग है, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि वो डॉग नहीं है, मंकी है, तो उन्होंने बाहर निकाल कर दिखाया, तो बाहर निकालना भी बेकार गया, है ना, और और उन्हें ये प्रूव करना भी बेकार गया कि जो मंकी की क्वालिटी है वो डॉग जैसी नहीं होती, और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, और जो चौपाया होता है ना उसकी जैसी नहीं होती मंकी की क्वालिटी। तो टोटो वाज क्लासिक, क्यों बेकार गया, क्योंकि टोटो को एक टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग की कैटेगरी में ही रखा था, उसने डॉग ही समझा उसको, डॉग के हिसाब से ही उससे किराया लिया उसका, तो इसलिए दादाजी का ये सब प्रयास करना उसको समझाने के लिए टिकट कलेक्टर को, वो सब बेकार गया, इन वेन, है ना। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टॉइज एंड सेड, फिर उन्होंने क्या कहा कि अपनी बात को साबित करने के लिए फिर उन्होंने एक टॉर्टॉइज यानी कछुआ निकाला पॉकेट में से, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए क्या पे करना चाहिए मुझे, सिंस यू एक मिनट, एक लाइन रह गई बच्चों। टोटो वाज क्लासिफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वाज द सम, और 3 रुपये वो राशि थी जो कि उसके लिए वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, मंकी का जो किराया था वो कितना रुपए था बच्चों, 3 रुपये। अब यहाँ पर ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको एक बात पहले एक और फिगर आई थी, मंकी को टोंगा ड्राइवर से दादाजी ने कितने रुपए में ख़रीदा था, तो उसका आंसर है 5 rupees। अब इसका किराया यहाँ पर जो देना पड़ा था रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो था 3 rupees, ठीक है।
वाज द सम देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से प्रूव करने के लिए अपने आप को एक कछुआ निकाला और कहा इसके लिए मुझे क्या पे करना चाहिए, सिंस यू चेंज चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि तुम तो हर एनिमल के लिए सभी जानवरों का पेमेंट लेते हो यानी किराया लेते हो, तो अब इस कछुए के लिए मुझे क्या पे करना है। यानी दादाजी को बुरा लग रहा था वो सब, और उसने उससे पूछा टिकट कलेक्टर से। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, उसने कछुए की तरफ बारीकी से देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और थोड़ा सहलाया उसको अपनी उंगलियों से। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, ग्रैंडफादर की तरफ एक सुखद और विजयी भाव से एक नज़र डाली और कहा नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, नहीं इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये कोई डॉगी नहीं है, कुत्ता नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, ये है देखो, हाँ, व्हेन टोटो was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। अब क्या होता है कि जब टोटो को दादी जी के द्वारा अंत में स्वीकार कर लिया गया तो उसको एक आरामदायक घर, अस्तबल, स्टेबल होता है अस्तबल, में दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर एक फैमिली डंकी था साथी के रूप में जो उसको मिला था, जिसका नाम था नाना। ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। टोटो की जो पहली जब वो वहाँ पर रात्रि गुजार रहा था तो इस अस्तबल में ग्रैंडफादर ने पेड हिम अ विजिट, तो ग्रैंडफादर नज़र डालने के लिए गए या देखने गए इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल था या नहीं। टू ही सरप्राइज, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, कि वो बिना किसी कारण के जो नाना डंकी था पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ ही, यानी पुलिंग एट हर हॉल्टर, जो उसका बंधने का स्थान था वहाँ से उसको नाना को खींच रहा था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और उसके सर को रखने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो पा रहा था उससे। कहाँ से? फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे यानी चारे के बंडल पर से उसके सर को पकड़ रहा था और उसको खींच रहा था, उसकी रस्सी को। अब क्या है, ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड शी जर्कड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। अब क्या है कि दादाजी आए तो दादाजी ने ये सब देखा और उन्होंने उसके पीठ की तरफ बैक साइड में मारा उसको और उसको पीछे किया। तो वो जब पीछे की तरफ हटती है तो देखिए ये जो नाना है ये शी है, ठीक है, फीमेल है ये। तो उसको जब पीछे की तरफ हटी तो वो ड्रैगिंग टोटो विदर, अपने साथ टोटो को भी खींच कर ले जा रही थी, यानी टोटो ने इतना कस के उसको पकड़े हुए था कि वो उसको खुद हट रही थी तो वो भी उसके साथ जा रहा था। हर ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। अच्छा देखो कहाँ पर उसके जो कान थे लंबे लंबे नाना के, उन पर उसने शार्प जो टीथ थे, बहुत ही पैने दांत थे उसके नुकीले, उनको गढ़ा रखा था, ठीक है, फासनड। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सके। अब क्या होता है कि ग्रेट ट्रीट for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब क्या था कि एक जो बहुत अच्छी दावत के समान होती थी, ट्रीट होती थी टोटो को सर्दियों की दौरान, कोल्ड विंटर जो भयंकर सर्दी पड़ती थी उसके दौरान, उसकी शाम के दौरान, वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी की बाउल बड़ी वाली मिलती थी उसको, दादी जी के द्वारा दी जाती थी। किस लिए? फॉर हिज बाथ, उसको नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथ से चालाकी से पानी का टेम्परेचर नाप लेता था, चेक कर लेता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे नहाने के लिए उतरता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग
जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, लेखक कह रहा है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, फिर गर्दन तक वो पानी में चला जाता था पूरी तरह से। एक पेज और है बच्चों अभी। वंस कंफर्टेबली ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, कभी कभी एक बार तो बड़ा कंफर्टेबल, वंस कंफर्टेबल, जब एक बार आराम से हो जाता था, पानी और पानी के टेम्परेचर के हिसाब से पूरी तरह बैठ जाता था गर्दन तक, तो वो क्या करता, साबुन लेता, सोप लेता अपने हाथ में, और वो उनको क्या करता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, ठीक है, पैरों पर रगड़ता, एंड रब हिमसेल्फ, हाथ देखो उनके 4 चौपाए होते हैं, तो उनके चारों हाथ पैर काम करते हैं, तो वो रब करता हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरी तरह रगड़ता था साबुन लेकर। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकल आता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जैसे ही निकलता था जल्दी से किचन में जो आग जल रही होती थी उसमें अपने आप को सुखाने के लिए भाग जाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उस पर हंसता था ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान, तो टोटोस फीलिंग्स वुड बी हर्ट, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती थी, एंड वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और अब नहाने जाने से मना करता था, रिफ्यूज़ करता था, क्योंकि उसकी भावना को ठेस पहुंचती थी। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो क्या हुआ कि लगभग वो अपने आप को पूरा उबालने में सफल हो जाता, यानी उबाल ही लेता। क्या होता है कि अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। देखो, एक बड़ी किचन केटली जो थी वो हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, वो रखी रह गई थी, छोड़ दी गई थी आग पर, मतलब रखी थी वहाँ पर, टू बॉयल, उबालने के लिए, फॉर टी, पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, कुछ क्या करता कि अब वो क्या करे, इसलिए कुछ क्या किया उसने, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ये करते हुए कि नहाने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म पानी है, ये पाते हुए ही गॉट इन, वो अंदर उसमें चला गया केटली में, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट, बाहर अपने सर को निकाले हुए, फ्रॉम द ओपन केटल, खुली हुई केटली में से। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, एक पल के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता, अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगता तब तक तो वो उसमें आराम से रहता। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर अपने आप को थोड़ा उठाता, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर उसको ठंडा लगता था, तो वो क्या करता था, सेट डाउन अगेन, फिर से उसमें बैठ जाता था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो वो लगातार उछलता रहा, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, कभी उठता कि बाहर निकले, लेकिन जब देखता कि बाहर ठंडा है तो वापस उसमें चला जाता। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, इतने में ही दादी माँ वहाँ आके पहुँचती हैं और देखती हैं, उसको हटाती हैं, लगभग आधा उबला हुआ उस केटली में से उसको बाहर निकाल देती हैं। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, यदि कोई ब्रेन का पार्ट विशेष रूप से यदि डिवोटेड दिया गया है तो शैतानी के लिए, तो दैट पार्ट, वो जो हिस्सा है जो शैतानी करने के काम आता है, दिमाग का हिस्सा, वो लार्जली डेवलप्ड है इन टोटो में वो बहुत ज़्यादा विकसित है, यानी बहुत ज़्यादा शैतानियाँ वो करता है। ही वाज ऑलवेज, ये बच्चों आपको पता होगा कि ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि हमें हमारे अलग अलग एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, तो इसका वो वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड था जो कि शैतानी करवाता था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, मेरी आंटीज़ में से कोई भी उसके पास आती तो ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो क्या करता था, हर प्रयास करता था उसकी जो ड्रेस होती थी आंटी की, उसमें उसको फाड़ने की और उसमें एक मतलब होल बनाने का प्रयास करता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के वक्त, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल,
एक लार्ज डिश थी पुलाव की जो कि डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। ही एंटर्ड वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो सफरिंग हिमसेल्फ विद राइस स्टफिंग हिमसेल्फ विद। हमने एंटर किया तो क्या पाया कि टोटो अपने आप को राइस से स्टफ़ कर रहा है, यानी कि अपने पेट में चावल ठूंस रहा है, यानी चावल खाता हुआ मिला, ये कह सकते हैं हम। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने प्लेट को उनके ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी आंट्स में से एक आगे की तरफ दौड़ी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसको क्या मिला, पानी का गिलास उसके चेहरे पर मिला, यानी टोटो ने पानी का गिलास उठा आंटी के ऊपर फेंक दिया, आंटी के चेहरे पर। वैन ग्रैंडमदर अराइव, जब ग्रैंडफादर अराइव, जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, उसने टोटो ने पुलाव की डिश उठाई। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और विंडो में से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसको जैक फ्रूट ट्री जो कटहल का पेड़ है वहाँ पर पाया। द डिश स्टिल इज इन हिज आर्म्स, और जो प्लेट थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो वहाँ पर रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। थ्रू द राइस, चावलों को। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, हर दाने को फिनिश कर दिया, ये निश्चय हो गया कि अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, और इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, जो दादी माँ जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, थ्रू अ डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ पे से नीचे एक जो डिश थी वो उनके ऊपर फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुश होकर हंसने लगा, चैटर करने लगा, आवाज़ें निकालने लगा। वैन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, कब, जब प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई तो दांत फाड़ कर हंस रहा था, आवाज़ भी निकाल रहा था। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट, लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, स्पष्ट रूप से बात ये थी कि टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, इस प्रकार का जानवर वो नहीं था, पालतू जानवर नहीं था, तो वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको कि लंबे समय तक रखा जा सके। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, ये दादाजी ने भी महसूस कर लिया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, वेल टू डू मतलब समर्थ नहीं है, या हम पैसे वाले नहीं हैं, या रिच फैमिली के नहीं हैं। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, हम बार बार ये जो होने वाला जो नुकसान है ना, फ्रीक्वेंट यानी बार बार होने वाला, लॉस ऑफ किसका, डिशेज का, कभी प्लेट तोड़ देता है, कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी पर्दों को फाड़ देता है, और कभी वॉलपेपर हटा देता है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और टोटो को फिर से उसी को बेच दिया, और वापस कितने रुपए में बेचा, 3 रुपये में। अब बच्चों देखिए 3 फिगर यहाँ पर हमारे सामने आई हैं, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है अक्सर। तो वह जो उसने ख़रीदा था, परचेज़ किया था, देखो परचेज़ कितने में किया था, 5 रुपीज़ में, ठीक है। और उसका फेयर यानी किराया कितना दिया था, फेयर दिया था 3 रुपीज़ रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और लास्ट में जब टोंगा ड्राइवर को वापस बेचा है तो सोल्ड बैक कितने रुपए में बेचा वापस, 3 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये 3 फिगर्स यू हैव टू रिमेंबर perfectly. Okay, now the chapter is completed, and thanks for watching if you watch.